एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहादुर, जिज्ञासु और रोमांच प्रिय था। उसे रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी अक्सर उसे एक पुराने जंगल के बारे में बताया करती थीं, जो गांव से कुछ दूरी पर स्थित था। उस जंगल के बीचों बीच एक खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे लोग छाया महल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि जो भी रात के समय उस हवेली में गया, वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर इतना भयभीत हो गया कि कभी सामान्य नहीं रह पाया। अर्जुन इन कहानियों को सुनकर डरता नहीं था, बल्कि उसके मन में उस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा पैदा होती गई। एक दिन उसने अपने 3 दोस्तों, रोहित, करण और विवेक, को इस हवेली की खोज पर चलने के लिए तैयार कर लिया। चारों ने तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात उस जंगल में जाएंगे। रात होते ही चारों टॉर्च, रस्सी और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चांदनी रात में पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, वातावरण और अधिक भयावह होता गया। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक विशाल हवेली दिखाई दी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और झुकी हुई दीवारें किसी प्राचीन रहस्य का संकेत दे रही थीं। हवेली के मुख्य द्वार पर जंग लगे लोहे का बड़ा दरवाजा था, जो हल्के धक्के से चरमराते हुए खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके शरीर से टकराया। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रोहित डर गया और बोला, हमें वापस चलना चाहिए, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम यहां तक आए हैं, अब सच जाने बिना नहीं लौटेंगे। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक कमरा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी, जिस पर सफेद कपड़े में लिपटी एक आकृति बैठी थी। कर्ण की चीख निकल गई। तभी वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर अजीब सी धुंध फैली हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हम इस हवेली का रहस्य जानना चाहते हैं। आकृति कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मैं राधिका हूं। वर्षों पहले इस हवेली में रहती थी। मेरे अपने ही लोगों ने लालच में आकर मुझे धोखा दिया और यहीं कैद कर दिया। मैं मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अंततः मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा इसी हवेली में भटकती रह गई। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं केवल मुक्ति चाहती हूं। इस हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक है। उसमें मेरे परिवार की तस्वीर और मेरी अंतिम चिट्ठी रखी है। यदि उन्हें नदी के किनारे जला दिया जाए तो मुझे शांति मिल सकती है। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। सभी डरे हुए थे, लेकिन राधिका की पीड़ा ने उनके मन को छू लिया था। उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। चारों तहखाने में पहुंचे। वहां अंधेरा और भी घना था। कई वर्षों की धूल के बीच उन्हें एक भारी लकड़ी का संदूक मिला। बड़ी मुश्किल से उसे खोला गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक चिट्ठी और चांदी का एक लॉकेट रखा था। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबरा गए। चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने साहस जुटाया और संदूक उठाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। तभी राधिका की आवाज गूंजी, डरो मत, जल्दी करो, सूर्योदय से पहले यह कार्य पूरा करना होगा। काफी प्रयास के बाद दरवाजा खुल गया। चारों हवेली से बाहर भागे और पास की नदी के किनारे पहुंचे। अर्जुन ने चिट्ठी और तस्वीर को आग लगाई। जैसे ही वे जलने लगे, आकाश में तेज प्रकाश फैला और हवा अचानक शांत हो गई। उनके सामने राधिका की आत्मा प्रकट हुई। अब उसका चेहरा शांत और उज्जवल था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे मुक्ति दी है, मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी। इतना कहकर वह प्रकाश की किरण में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वर्षों से भय का प्रतीक बनी वह हवेली
अब शांत थी। उसके आसपास का वातावरण भी बदल चुका था। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी और जंगल पहले जैसा जीवंत लगने लगा था। अर्जुन और उसके मित्र गांव के नायक बन गए। लोगों ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। अर्जुन ने समझा कि हर डरावनी कहानी के पीछे केवल भय नहीं, बल्कि किसी अधूरी पीड़ा और न्याय की पुकार छिपी होती है। उस दिन के बाद अर्जुन को रहस्यों से डर नहीं लगा। उसने सीखा कि साहस का अर्थ केवल खतरे का सामना करना नहीं, बल्कि किसी पीड़ित आत्मा की सहायता करना भी है। आज भी गांव के बुजुर्ग यह कहानी सुनाते हैं कि कैसे अर्जुन और उसके मित्रों ने छाया महल के रहस्य को सुलझाकर एक भटकती आत्मा को शांति दिलाई। और जब भी पूर्णिमा की रात आती है, लोग कहते हैं कि उस पुराने जंगल के ऊपर एक हल्की सी चमक दिखाई देती है, मानो राधिका की आत्मा अब भी उन बहादुर युवाओं को आशीर्वाद दे रही हो।